हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आप लोग थंबनेल में जो दिया गया है वो पढ़ ही लेंगे कि आज किस कॉन्सेप्ट पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज जो कंसेप्ट है इसके द्वारा हम जो रेशियो प्रोडक्ट रेशियो के सवाल को बहुत ही फास्ट तरीक़ा से हल करने का जो है कुछ फार्मूला बताएंगे। तो हमारा प्रयास अगर यदि आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है। तो दोस्तों देखिए, आज का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो क्या है? कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। इस कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो जो है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा कि जो दूरी बराबर होता है, यानी कि चाल गुना समय बराबर दूरी होता है। क्या होता है? चाल गुना समय बराबर दूरी होता है। यही है इसी के सवाल को हम बहुत ही फास्ट तरीक़ा से हल करने का जो है कोशिश करेंगे। तो कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो ये होता है कि अगर किसी चीज़ को हम कांस्टेंट रखते हैं तो दूसरा चीज़ बढ़ जाता है, और दूसरा चीज़ को हम अगर कांस्टेंट रखते हैं तो पहला चीज़ बढ़ जाता है। तो क्या है कि मान लीजिए कि दूरी 300 है। 300 दूरी को हम कांस्टेंट रखते हैं। जब हम दूरी को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा? जब दूरी को कांस्टेंट रखेंगे, अगर यदि हम चाल को 50 मान लेते हैं, तो हमको 300 दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 6 घंटा लगेगा। फिर जब ये दूरी को कांस्टेंट रखते हुए 300 रखते हुए चाल को हम बढ़ा के इंक्रीज करके 60 कर देंगे तो अब समय 5 घंटा लगेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम दूरी को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा? जब चाल में हम कितना वृद्धि किए, ये देखिए कि चाल में कितना वृद्धि किए। 10 किस पे वृद्धि किए? 50 से चाल में वृद्धि किए 10, तो ये कितना आ गया? 20%। कितना आ गया? 20%। तो चाल में 10 वृद्धि किए, तो चाल में जब 10 वृद्धि किए तो प्रतिशत में 20 वृद्धि किए, तो समय में कितना कमी आया? समय में कितना कमी आया? समय में क्या आ गया? समय में कितना कमी आया? समय में कितना कमी आया? तो समय में 1 की कमी आया है। किस पे? 6 को जब हम लिखेंगे तो कितना आएगा? प्रतिशत में जब इसको हम लिखेंगे 100 करके, तो ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, तो ये 1 आएगा, 16 48 और फिर 6 18, ये होगा 16.66%। इसका कॉन्सेप्ट का ये अर्थ हुआ कि जब हम चाल में 10 की वृद्धि करते हैं, यानी कि 20%, किसी चीज़ में हम अगर यदि 20% वृद्धि करेंगे तो उसमें वृद्धि करेंगे, जब किसी चीज़ में 20% वृद्धि करेंगे तो उसके जो विपरीत रहेगा, और कांस्टेंट रखते हुए, दूरी को कांस्टेंट रखते हुए इसमें ये 16.66% की कमी होगा। क्या होगा? 16.66% की कमी होगा। तो कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो का यही जो है इसका मेन कॉन्सेप्ट है।
इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम ये सीखेंगे कि किसी भी चीज़ में जब हम 20% की वृद्धि करेंगे, किसी भी चीज़ में हम अगर यदि 20% की वृद्धि करते हैं तो उसके जो एक दूरी, जैसे दूरी को हम कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट रखते हुए एक चीज़ में 20% की वृद्धि करेंगे तो दूसरे चीज़ में 16.66% की कमी होगा, 16.66% की कमी होगा। इसका अर्थ ये हुआ। तो हम इसको अच्छे से समझते हैं और जैसे कि होता है कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। अब हम क्षेत्रफल को कांस्टेंट रखेंगे, क्षेत्रफल को अब हम कांस्टेंट रखेंगे। जब क्षेत्रफल को कांस्टेंट रखते हुए लंबाई में 20% का वृद्धि करेंगे तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी आएगा, ये इस तरह का सवाल पूछा जाता है। सवाल में पूछेगा आपको अगर लंबाई में 20% की वृद्धि करेंगे तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होगा। तो अगर यदि लंबाई में हम 20% कमी करते हैं तो क्षेत्रफल को कांस्टेंट रखते हुए चौड़ाई में 16.66% का क्या होगा, कमी होगा। क्या होगा, कमी होगा। कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो का मेन मेथड यहीं से चालू होता है और इसी पे सवाल बनेगा। इस कॉन्सेप्ट के द्वारा आप जो है कांस्टेंट रेशियो के द्वारा एक ऐसा ये मेथड है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, जिसके द्वारा हम जो सवाल को देखते ही हल करेंगे। क्या करना है, सवाल को पढ़ना है और आंसर देना है, सवाल को पढ़ना है, आंसर देना है। तो जैसे कि लंबाई में जैसे 20% वृद्धि किया तो चौड़ाई में 16.66% की कमी आया। कब, जब कि क्षेत्रफल को कांस्टेंट रखने का, यही होता है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। ये कांस्टेंट है, ये प्रोडक्ट रेशियो बनाता है। अब इसी मेथड पे हम चर्चा करेंगे कि वृद्धि कब होता है और कमी कब होता है, वृद्धि कब होता है और कमी कब होगा। आगे है ये वीडियो को आप अगर देखिएगा तो शुरू से बारीकी से आपको इस वीडियो को देखना होगा। कहीं भी यदि आप भगा के सोचिएगा कि देख लेंगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में नहीं आएगा और आप जो है जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको ध्यान से हर बातों को और हर कंसेप्ट को समझना होगा, तभी आप इसको सीख सकते हैं। तो दोस्तों आगे हैं कि जब कब वृद्धि होगा और कब कमी होगा। जैसे कि यदि x/y लेंगे तो इसमें वृद्धि होगा और कम x/y जब अनुपात में कोई लेंगे तो इसमें क्या, ये एक वृद्धि रेशियो है। और जब हम x/x+y लेंगे ये एक कमी का अनुपात है। ये क्या है, कमी। इसको क्या लिखेंगे, वृद्धि। ये क्या हुआ, कमी। ये कमी हो गया। तो इस तरह के वृद्धि और कमी के रेशियो को देखा जाता है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो में। जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपया है। जब 100 रुपया से हम 120 रुपया में जाएंगे तो कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। 100 रुपया से जब 120 रुपया में जाएंगे तो कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। इसके लिए क्या करना है, जब 100 से 120 में जाएंगे तो 20% का वृद्धि होगा। फिर इसी तरह 120 से 100 में जाएंगे तो कितना प्रतिशत का कमी होगा। तो 100 से 120 में जाएंगे तो 20% का वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, 20% का
वृद्धि हो रहा है, और 100 से 120 से 100 में जाएंगे तो 20 का कमी हो रहा है, 20 का कमी हो रहा है, 20% का कमी नहीं हो रहा है, 20 का कमी हो रहा है। तो इसके लिए कितना कमी हो रहा है, तो 20 हो रहा है किस पे, 120 पे। पहले हो रहा था 20 वृद्धि 100 पे, 20 वृद्धि 100 पे हो रहा था। जब इसको हम हल कर रहे थे तो 20% वृद्धि आ रहा था। जब कमी हो रहा है तो कमी हो रहा है 20 का किस पे, तो 100 पे, 120 पे, 100 पे नहीं 120 पे 20 का कमी हो रहा है। तो ये कितना आएगा, 6। जब इसको हम कटाएंगे यहाँ 50 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और ये 16.66% होगा। जब किसी चीज़ को एक ही रखते हुए 100 से 120 में गए तो 20% का वृद्धि हो गया, और 120 से जब 100 में आए, इधर से इधर गए तो इधर से जब इधर आए तो 20 का कमी हुआ, लेकिन प्रतिशत में कमी हुआ 16.66%। कितना हुआ, 16.66%। ठीक इसी के कॉन्सेप्ट को रखते हुए हम अब दूसरा जो है कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर यदि हम 20% में लिखते हैं कि 20% जब वृद्धि होगा तो कमी होगा कितना, 16.66%। 20% को अगर हम रेशियो में लिखेंगे तो 1/5 होगा। 1/5 एक किसी चीज़ में अगर पूछ देगा कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल को कांस्टेंट रखते हुए, अगर लंबाई में क्षेत्रफल को कांस्टेंट रखते हुए अगर लंबाई में 1/5 की वृद्धि कर दिया जाए तो चौड़ाई में कितने की कमी होगा, वो भी इसी अनुपात में बताना है आपको। तो इसको हम कैसे बताएं कि x/y जब वृद्धि होता है तो जब कमी पूछेगा तो इस रेशियो में कमी होगा। तो हम बता रहे हैं कि 1/5 जब किसी अनुपात में वृद्धि होगा तो कमी किस में होगा, 1/5 अनुपात में जब वृद्धि हो रहा है तो कमी कितना होगा, 1/5, 1/1 + 5 बराबर 1/6 के अनुपात में ये कमी होगा, 1/6 के अनुपात में कमी होगा। जैसे ही किसी सवाल में आपको जवाब देना है कि लंबाई में अगर यदि 1/5 का वृद्धि करेंगे तो चौड़ाई में 1/6 का कमी होगा, 1/6 का क्या होगा, कमी होगा, 1/6 का क्या होगा, कमी होगा। तो इसका यही जो मेथड है, और इस पे हम कुछ बातों को रखेंगे जिसके द्वारा जो है आपको उसको याद रखना होगा, और सवाल को देखते ही आप उसको चुटकियों में हल कर सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट यही समझना है। तो जब अनुपात लिखेंगे, जैसे कि एक खाका बना देते हैं हम, एक खाका इंक्रीज का, एक खाका जो हम बनाएंगे इंक्रीज % का बनाएंगे। एक खाका जो हम बनाएंगे क्या बनाएंगे, एक खाका को इंक्रीज %, इंक्रीज देखिए एक खाका जो हम बनाएंगे एक खाका को जो हम बनाएंगे इंक्रीज % बनाएंगे, इसमें जो होगा इंक्रीज % होगा। और बी खाका को जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे क्या, डिक्रीज %। बी खाका को क्या बनाएंगे, डिक्रीज %, DERCRES डिक्रीज %। देखिएगा थोड़ा इंग्लिश मेरा कमज़ोर है,
कहीं कहीं मिस्टेक भी हो जाता है जो है स्पेलिंग में, सही है नहीं। डिक्रीज परसेंट, ए खाका हो गया इंक्रीज परसेंट और बी खाका हो गया डिक्रीज परसेंट। अब इसके द्वारा हम कुछ बातों को रखेंगे जो कि आपको रटना है। तो मान लीजिए कि अगर यदि 1/1 को 100% हम लिख सकते हैं, 1/1 को 100% लिख सकते हैं, और जब ये 1/100% वृद्धि होगा, 100% वृद्धि होगा तो कमी कितना होगा? 100% जब वृद्धि होगा तो मान लीजिए कि 1/1 बराबर 100% है, तो वृद्धि कितना होगा? जैसे कि 1/100 को क्या लिखेंगे? 100%, ठीक। और 1/2 को क्या लिखेंगे? 50%, ठीक। और 1/3 को क्या लिखेंगे? 1/3 को 3.33%। 1/3 को क्या लिखेंगे? 3.33%। और 1/4 को क्या लिखेंगे? 25%। 1/4 को क्या लिखेंगे? 25%। 1/5 को क्या लिखेंगे? 20%। 1/5 को क्या लिखेंगे? 20%। ये प्रतिशत है, डिक्रीज ये प्रतिशत है। और 1/6 को क्या लिखेंगे? 1/6 को लिखेंगे 16.66%। अब जब 100% ये हो गया इंक्रीज, डिक्रीज में जब हाफ लिखेंगे, जब हाफ बराबर होता है 50%। सब बातों को हम अच्छी तरह समझा देंगे, पहले इसको हम अपने तरीका से लिख लेते हैं। 1/3, देखिए ये क्या हुआ, ये इसी तरह न हम बताए थे कि 1/ जो रहेगा, जैसे हम बताए थे ठीक उसी तरह ये दिया हुआ है। 100% वृद्धि होगा तो दूसरे चीज में 50% का कमी होगा। फिर इसी तरह 1/3 है तो 1/3 होगा। 1/3 को हम क्या लिखेंगे? 3.33%। फिर ये देखिए 1/3 है तो हम यहाँ लिखेंगे 1/4। 1/4 को क्या लिखेंगे? 25%। 1/4 को क्या लिखेंगे? 25%। 1/4 है तो यहाँ पे होगा 1/5। 1/5 को क्या लिखेंगे? 20%। 1/5 है यहाँ तो होगा 1/6। 1/6 को क्या लिखेंगे? 16.66%। 16.66%। फिर 1/6 है तो यहाँ होगा 1/7। क्या होगा? 1/7। 1/7 को क्या लिखेंगे? 1/7 को क्या लिखेंगे? 14। 1/7 को लिखेंगे 14.28%। ये क्या हुआ कि अगर किसी कांस्टेंट रखते हुए, लंबाई क्षेत्रफल को कांस्टेंट रखते हुए, दूरी को कांस्टेंट रखते हुए, अगर यदि एक चीज में 100% का वृद्धि करेंगे, यानी 1/1 का वृद्धि करेंगे, तो उसका कमी कितना होगा? हाफ का कमी होगा और प्रतिशत में 50 का कमी होगा। जब किसी चीज में 1/2 अनुपात में वृद्धि करेंगे, प्रतिशत में 50 की वृद्धि करेंगे, तो अनुपात में 1/3 की कमी होगा और प्रतिशत में 3.3% की कमी होगा। जब किसी चीज में हम 1/3 के अनुपात में वृद्धि करेंगे और प्रतिशत में 3.3% के अनुपात में वृद्धि करेंगे, तो 1/4 में कमी होगा और प्रतिशत में 25% की कमी होगा। जब किसी चीज में एक चीज को कांस्टेंट रखते हुए 1/4 में हम किसी चीज को वृद्धि करेंगे और 25% में वृद्धि करेंगे, और तो उसमें 1/5 में कमी आएगा और प्रतिशत में 20% की कमी आएगी। जब किसी चीज में एक चीज को तीन चीज रहेगा कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, उसमें अगर यदि एक चीज को कांस्टेंट रखेंगे
और दो चीज़ जो होगा, दो चीज़ यहाँ दिया गया है। अगर 1/5 के अनुपात में वृद्धि करेंगे और 20% के अनुपात में वृद्धि करेंगे तो 1/6 के अनुपात में कमी होगा और 16.66% के अनुपात में कमी होगा। 1/6 के अनुपात में और 16.66 अनुपात के जब वृद्धि करेंगे तो 1/7 बराबर के अनुपात में कमी होगा और 14.28% के अनुपात में कमी होगा, प्रतिशत के अनुपात में कमी होगा। ठीक, अब आगे भी इसी रेशियो को आपको याद करना है, इसी रेशियो को आपको रट जाना है। ठीक, जब इस रेशियो को आप रट जाइएगा तो किसी भी सवाल के कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो जो ट्रिक है, इस पे कोई भी सवाल को पढ़ते ही आप जो है हल करिएगा। तो अगला है, अब डिक्रीज में देखिए कहाँ तक लिखे थे, इधर 1/6 तक लिखेंगे तो यहाँ पे अब आएगा 1/7। बस खेला यहीं से होता है। 1/7 बराबर को लिखेंगे 14.28% में क्या होगा, डिक्रीज हो गया। 1/7 हो गया, फिर 1/8 है, 1/9 है और 1/10 है। 1/7 है, 1/8 है, 1/9 है और 1/10 है। इस जो हम बता रहे हैं इसको आपको रटना है, इसको क्या करना है, रटना है। जो हम बता रहे हैं इसको क्या करना है, रटना है। 1/8 बराबर क्या होगा, 1/8 बराबर होगा 12.5%, 12.5%। और 1/9 हो गया 11.11% और 1/10 क्या हो गया, 10%। 1/10 हो गया 10%। फिर इसी तरह जब किसी में 1/7 में वृद्धि होगा तो कमी कितना होगा, 1/8 में। 1/8 में जब वृद्धि होगा तो 1/9 में वृद्धि होगा, कमी होगा। 1/9 में वृद्धि होगा तो क्या होगा, 1/10 में कमी होगा। 1/8 को क्या लिख सकते हैं, तो 12.5%। और 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 11.11%। और 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 10%। 10%। और फिर जब इतना के अनुपात में वृद्धि करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 1:11। 1:11 जो कि 9.09% के अनुपात में वृद्धि होगा। क्या होगा, 0.9% के अनुपात में वृद्धि होगा। और है, देखिए इसको समझा देते हैं कि जब 1/7 के अनुपात में, जब 1/7 के अनुपात में और 14.28% के अनुपात में वृद्धि होगा तो 1/8 और 12.5 के अनुपात में कमी होगा। 1/8 के अनुपात में और 12.5 के प्रतिशत के अनुपात में वृद्धि होगा तो 1/9 और 11.11 अनुपात में वृद्धि होगा। देखिए इसको याद रखने के लिए यही है कि इतना समझ गए, ये हमको हल देना है जवाब, तो एकदम आसान है। देखिए 1/8 है, कमी ये है, ये वृद्धि है तो ये कमी है। साधारण है, ये जान रहे हैं तो इसको अगर यदि इसे प्रतिशत में पूछेगा तो ये जवाब देना है, और अनुपात में पूछेगा तो डायरेक्ट देना है जवाब इस। और ये प्रतिशत वाला आपको हल करने जो है इसको रटना है। प्रतिशत वाले को क्या करना है, रटना है। ये वाला तो आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। जब 1/9 अनुपात और 11.11% के अनुपात में वृद्धि करेंगे तो 1/10 और 10% के अनुपात में कमी होगा। और 1/10 बराबर 10% के अनुपात में वृद्धि करेंगे तो 1/11 9.9 अनुपात में कमी होगा। ठीक, आगे भी इसी का खेला है।
कुछ बताएंगे जो कि आपको जो रटना है प्रतिशत वाला अनुपात वाला, तो ऐसे बता दिए हम जिस तरह अनुपात वाला, वो भूलना नहीं चाहिए। अगला रेशियो है कि जब किसी चीज़ में रेशियो में 1/11 के अनुपात में और प्रतिशत में 9.09 के अनुपात में वृद्धि करेंगे तो 1/12 के अनुपात में कमी होगा और 8.33% के अनुपात में कमी होगा। प्रतिशत में 8.33 अनुपात में कमी होगा। और 1/12 अनुपात में जब वृद्धि करेंगे और 8.33 अनुपात में जब वृद्धि करेंगे प्रतिशत के अनुपात में, तो 1/13 के अनुपात में क्या होगा, वृद्धि होगा, कमी होगा और 7.77 अनुपात में कमी होगा। और जब किसी के 1/13 के अनुपात में वृद्धि करेंगे और 7.7% के अनुपात में वृद्धि करेंगे तो 1/14 इसका ये है 1/14 और 7.14 के अनुपात प्रतिशत के अनुपात में क्या होगा, कमी होगा। ठीक इसी तरह यहाँ भी दिया गया है 1/14 बराबर 7.14 प्रतिशत के अनुपात में जब हम इसको क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे तो 1/15 और 6.66 अनुपात में क्या होगा, कमी होगा। और जब 1/15 और 6.66 प्रतिशत के अनुपात में वृद्धि करेंगे तो 1/16 के अनुपात में वृद्धि होगा और 6.25 के अनुपात में कमी होगा। 1/16 और 6.25 के अनुपात में वृद्धि करेंगे तो 1/17 के अनुपात में कमी होगा और 5.88 के अनुपात में क्या होगा, कमी होगा। 1/17 के अनुपात में और प्रतिशत में इतना में वृद्धि करेंगे तो 1/18 के अनुपात में कमी होगा और 5.55% के अनुपात में कमी होगा। और जब किसी को हम 1/8 के अनुपात में वृद्धि करेंगे और 5.55 अनुपात में वृद्धि करेंगे प्रतिशत में तो 1/19 के अनुपात में क्या होगा कमी होगा और 5.552% के अनुपात में कमी होगा। जब किसी को 1/19 के अनुपात में हम वृद्धि करेंगे और 5.252% के अनुपात में वृद्धि करेंगे तो 1/20 के अनुपात में वृद्धि होगा और 5 जो है प्रतिशत के अनुपात में कमी होगा। ठीक, एक ठो और है जब 1/20 और 5% के अनुपात में वृद्धि करेंगे तो कमी कितना होगा, 1/21 के अनुपात में कमी होगा और जो है 4.747 के अनुपात प्रतिशत के अनुपात में कमी होगा। तो दोस्तों इसको तो हम समझा दिए कि अगर यदि 1/20 के अनुपात में वृद्धि होगा तो 1/21 के अनुपात में कमी होगा। क्या बताएं, जब 1/20 के अनुपात में वृद्धि होगा तो 1/21 के अनुपात में कमी होगा। एक चीज़ को कांस्टेंट रखते हुए, जैसे कि चाल में बताएं कि चाल गुना समय बराबर दूरी, दूरी को कांस्टेंट रखते हुए चाल और दूरी को जब बढ़ाएंगे तो चाल को हम बढ़ाएंगे तो समय कितना घटेगा और समय को बढ़ाएंगे तो चाल कितना घटेगा। ठीक उसी तरह इसको बताए, जैसे कि बताए कि अगर यदि 1/6 के अनुपात में चाल में वृद्धि होगा तो समय में 1/7 के अनुपात में क्या होगा, कमी होगा। और प्रतिशत जितना हम बताएं उसको आपको रख देना है। इसी में प्रतिशत पूछेगा, जैसे कि पूछ लिया था कि 20% के अनुपात में हम जब किसी चीज़ में वृद्धि करेंगे तो 16.66% प्रतिशत के अनुपात में कमी होगा। ठीक इसी जितना भी हम रेशियो लिखा है उसको रटिएगा और रटने के बाद जब याद हो जाएगा तो सवाल जो पूछेगा तो उसको फटाक से आपको जवाब देना है। तो दोस्तों हमारा कंसेप्ट और हमारा प्रयास आपको कैसा लगे तो वीडियो में जो है कमेंट में सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को बोलना है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जो है फॉरवर्ड करना है, वीडियो को शेयर करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर इसी तरह के कॉन्सेप्ट हम लेकर आएंगे और आपका जो है हम जितना प्रयास करेंगे बहुत
प्रयास करने का प्रयास करेंगे और जो है जितना भी हो सकेगा मैथ का कॉन्सेप्ट साधारण से साधारण तरीका से किसी भी सवाल को हल करने का जो है उसमें कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और आपको समझाएंगे। हमारा प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों आज इतना ही, धन्यवाद।